दिसंबर की आज जो 4 तारीख है और ये टिंक्टोरिया कोरियोप्सिस की जो ये मैंने पौधे ट्रांसप्लांट किए थे, तो देखिए कितने अच्छे हेल्दी लग रहे हैं। और इस स्टेज पे अगर आप कटिंग लगाना चाहते हैं तो इसे इधर से कट करके भी कटिंग भी लगा सकते हैं, ईज़िली ग्रो हो जाती है कटिंग। बट मैं नहीं करूँगी क्योंकि मैं थोड़े ढेर सारे पौधे लगाना पसंद करती हूँ, अपने पुराने मेरे वीडियोस देखे हुए हैं, तो मैं ये ऐसे ही चलने दूँगी। हाँ, अगर पौधों की कमी हो तो कटिंग करना चाहते तो कटिंग से भी आप इसे लगा सकते हैं। तो आज मैं आपको बहुत ही खूबसूरत फूलों की कटिंग ग्रो करना सिखाऊंगी। खैर उसके मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, तो मैं इंग्लिश रोज़ की बात कर रही हूँ। तो मेरे गार्डन में बहुत तरह के गुलाब थे, पर बड़ी मेहनत करनी पड़ती है गर्म इलाकों में। फिर भी मेरा मन किया कि अभी लगा देते हैं, ये बहुत ही बढ़िया टाइम है गुलाब को ग्रो करने का। सर्दियों में हमारे यहाँ ग्रो होते हैं, और हिल एरियाज़ में मैंने देखा है वहाँ तो गर्मियों में भी थोड़ी ठंडक रहती है, तो वहाँ बरसात के टाइम भी खूब कटिंग तैयार हो जाती है। बट हमारे यहाँ सिर्फ और सिर्फ सर्दियों में ही तैयार होती है, बाकी मौसम में हमारे यहाँ नहीं होती है। क्योंकि सर्दियों में ही हमारे यहाँ जैसा मौसम अभी मेरे यहाँ आज है, वैसा मौसम वहाँ थोड़ा गर्मियों में भी उनके रहता है। तो गुलाबों को जो है वो कैसा मौसम पसंद है, उन्हें ठंडा मौसम पसंद होता है। तो ठंडे मौसम में जिन जगहों में जैसे हिल एरियाज़ में गर्मियों में भी ठंडक बनी रहती है, तो वहाँ ये पूरा टाइम पूरा साल भर गुच्छों में इतने ढेरों फूल आते हैं, चाहे गर्मियाँ हो उनकी, चाहे सर्दियाँ हो, चाहे बरसात हो, और ग्रो भी वो हो जाते हैं ईज़िली, हर मौसम में हो जाते हैं। फूल दिखाते दिखाते एक ये कली भी टूट गई मुझसे। चलिए, ऐसा नुकसान तो होता रहता है। तो मैं कटिंग जो अपने पड़ोसियों से, ये पिंक इंग्लिश रोज़ है, बड़े बड़े फूल आते हैं, ये है, और एक रेड कलर की है। तो ये सब कटिंग्स है, ये मैं बाद में लगाती रहूँगी। तो अभी मैं बाद में मतलब आज ही लगाऊंगी, अभी लगाऊंगी क्योंकि कल की कटिंग है, और मैंने बकेट में पानी डाल के ये रख दी थी ताकि ये जो फ्रेश बनी रहे हमारी कटिंग्स, जो हमारी ये फ्रेश रहे। तो ये अब एक कटिंग मैं जो आपको लगा के दिखा दूँगी कि कैसे मैं लगाती हूँ। सर्दियों के मौसम में आप जैसे मर्जी लगा दो, गुलाब बड़ी जल्दी तैयार होता है। तो बहुत साल पहले, अंदाजे से मैं बता रही हूँ कि मेरा ख्याल है 7-8 साल पहले की बात है, तब मैंने इंग्लिश रोज़, वो ऑरेंज कलर जैसा रोज़ था, वो मेरा वीडियो, बड़े सारे वीडियोस उस पे मैंने बनाए थे कटिंग ग्रो करने पे भी। तो कई सारे भाई बहन कहते थे कि इंग्लिश रोज़ कटिंग से तैयार नहीं होते हैं, तो ईज़िली तैयार हो जाते हैं। तो इसकी जितनी भी कटिंग्स निकलेंगी मैं सारी बना के लगा दूँगी। और पता नहीं कितनी चले कितनी नहीं चले, कई बार होता ना कोई कोई नहीं भी चलती है। तो एक कटिंग मैं इसकी यहाँ से ले लूँगी, ये ऐसे करके इस तरह से, और ये सब इस तरह से ले लूँगी। और ये जो सिरे हैं ना हमारे, इस तरह से सूखे नहीं, ये स्केटियर मेरा पुराना हो गया तो काम कुछ ऐसे करता है। तो इसमें नेल पेंट लगा देंगे, या फिर आपके पास आयरन गेट पे करने वाला जो पेंट होता है वो भी आप लगा सकते हैं। तो मैं नेल पेंट इसमें लगाना पसंद करती हूँ, और जल्दी सूख भी जाता है। तो ये इस तरह से मैंने कोई भी ये जाया नहीं जानी देनी है, और ये इतनी बड़ी ही रखूँगी। और इसका जो ऊपर वाला जैसे ये सिरा है ना, तो ये ऐसे बंद ही है, तो इस पर फिर नेल पेंट लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे कट लगा है, वहाँ पे मैं ये लगाऊंगी। तो मैंने एक गमला खाली कर लिया है मिट्टी का। गुलाब के लिए जो मिट्टी बढ़िया होती है वो है एसिडिक सॉइल। ये पत्ते हटा लेने हैं थोड़े, ये पत्ते हटा लिए हैं। और एसिडिक सॉइल जैसे हिल एरियाज़ में देखा, हिमाचल वगैरह में बारिशें होती रहती हैं, तो वहाँ की मिट्टी एसिडिक सॉइल होती है, तो वहाँ खूब अच्छे से ये चलते हैं। और उसके बाद मैंने यहाँ पे इसको ऐसे तिरछा कट दे देना है, ऐसे, ये ऐसे ये दे देना है। तो आप चाहें थोड़ा सा छील भी लेना है इसका, ये जो लकड़ी वाला हिस्सा, बस ऐसे दबा देना है हमने। और आप चाहें तो इससे दालचीनी के पाउडर में भी करके लगा, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। चाहे तो आप एलोवेरा के जेल में भी लगा सकते हैं, उनमें भी एंटी जो फंगल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो इसको भी थोड़ा सा हम छील लेंगे ऐसे, ये छील करके ऐसे ही लगाएंगे। और जब भी आपकी कटिंग आए आपके पास,
तो कोशिश करें कि आप फ्रेश ही लगाना पसंद करें, ताकि फ्रेश कटिंग जितनी लगेगी उनके लगने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो हमारे जैसे कि गर्मियों में, बरसातों में मैं ये भी दबा दूँगी हिस्सा, और नीचे का हिस्सा नीचे दबाना है, ऊपर का हिस्सा ऊपर रखना है। गलती नहीं करनी कि जैसे ये नीचे वाला हिस्सा है तो उल्टा करके, कई बार पत्ते नहीं लगे होते हैं, पता नहीं चलता, उल्टा कर दो तो वैसे नहीं होगा, फिर ये करना है हमने। तो एलोवेरा जेल में कैसे लगाना है, तो मैं ये अपने गार्डन से एलोवेरा जैसे ये कट करके लाई हूँ, तो इसका पेस्ट करके इस पे सिंपली ऐसे कर देना है, ये इस तरह से ये लगा देना है, ये ऐसे ऐसे करके, और इसको फिर हम इसमें मिट्टी में दबा देंगे, आराम से दबाएंगे। ये खूब सारी कटिंग लगा देनी है, एक साइड में लगाते हैं ये। और मिट्टी हल्की मॉइस्ट ही होनी चाहिए, और चाहे गमले को आप थोड़ा ये दीवार के पास रख दें, बहुत छाया नहीं, छनती हुई धूप भी आए तो काफ़ी है। ये निकली जा रही है इस तरह से, ये बस ऐसे एलोवेरा ये दबा देना है। तो ये मिट्टी दबा दें, मिट्टी हल्की मॉइस्ट रखनी है, ताकि जो हल्की मॉइस्ट मिट्टी है वो रूट्स बनने में हमें मदद करती है। तो अब ये बाकी वाली कटिंग्स भी मैं ऐसे ही लगाती हूँ, जो ये वाली मैंने कट कर रखी है ये लगाती हूँ। तो एक बारी जो मैंने बताया ना 7-8 साल पहले जो मैंने कटिंग लगाई थी, और उस पे क्या हुआ था कि 2.5 महीने के बाद मैंने वो नवंबर में लगाई थी। तो नवंबर में मिलती, मुझे ध्यान ही नहीं रहा नवंबर में, अगर ये मुझे मैं कटिंग ले लेती तो नवंबर में लगाती। तो फरवरी में उस पर फरवरी की किसी डेट को उसमें फूल आ गए थे। तो एक वीडियो को मैं लिंक दे दूँगी। तो उस टाइम क्या है कि जब मैं वीडियो बनाती थी तो मुझे वीडियो का लिंक देना नहीं आता था कि किस तरह से लिंक दिया जाता है वीडियो का। तो मैं फिर नंबर, जैसे नंबर डालती हूँ ना, वीडियो नंबर इतना, फिर आगे टाइटल देती हूँ, तो वो फिर मैं बोल देती थी वीडियो के बीच में कि इतना वीडियो नंबर, इतने में आप ये रिज़ल्ट्स देख सकते हैं, तो ये कर सकते हैं। तो आप वो मेरे सर्च कर सकते हैं, ये इंग्लिश रोज़ कटिंग करके करें आगे मंजू हांडा ऑर्गेनिक गार्डनिंग, तो उससे रिलेटेड खूब सारे वीडियोस आ जाएंगे। तो आप जो एक के बाद एक करके वो वीडियोस देख सकते हैं। तो ये भी इसी तरह से लगा के, तो चाहे आप एलोवेरा जेल ना भी लगाओ, मैंने तो ऐसे ही, जैसे काली मिर्च का पाउडर होता तो उसमें भी, और उसमें भी लपेट के लगा सकते हैं, मिट्टी के बीच में थोड़ा डाल सकते हैं। और एसिडिक मिट्टी करने के लिए ये मैंने लगा दी है कटिंग। अब मैं जहाँ जहाँ कट लगे हैं ना, वहाँ पे नेल पेंट लगाऊंगी, ये चीज़ करूँगी। और एसिडिक सॉइल करने के लिए आप क्या करें कि जैसे घर में आप खाद बनाते हैं ना, ये वाली खाद बनाते हैं, तो ये किचन में जो छिलके पड़े होते हैं तो वो डाल देते हैं, प्याज के, थोड़ा नींबू के डाल दीजिए, और इनमें थोड़ा सा गुड़ डालिए, और पानी की बोतल भर के रख दीजिए। तो सिरके जैसी स्मेल, जैसे रंग चेंज होने लगे, सिरके जैसी स्मेल आने लगे, इसमें जब मर्जी इसको रख सकते हैं, जितना मर्जी टाइम रख सकते हैं। तो पानी जब पौधों में देते हैं तो उसमें एक, उसमें जो मग में एक ढक्कन इसका मिला दीजिए। तो वो धीरे धीरे आपकी जो गुलाब के पौधे हैं जिनको एसिडिक सॉइल पसंद होती है, तो वो चीज़ प्रॉपर्टीज़ आना उनमें शुरू हो जाती हैं। तो ये फ़ायदेमंद होता है, और वैसे भी कीड़े वगैरह नहीं जो लगते हैं। तो ये नेल पेंट मैंने ले लिया है, और नेल पेंट मैं इसमें, इसके ऊपर वाले सिरे में भी जो कट लगा है ना, ये फंगस ना आए, ये बंद हो जाए ऐसे, ये इस तरह से ये लगा दिया है। और ये नीचे भी है, ये इसमें भी ये कट लगे हैं, मैंने यहाँ से कट किया है, तो ये भी लगा दिया है। तो बस इस तरह से आपने ये ग्रो करनी है। तो मेरा ख्याल है आपको अब समझ आ गया होगा कि किस तरह से आपने ये कटिंग लगानी है। मैंने ये काट पीट के सारी कटिंग लगा दी है। तो इसमें गुलाब खिला हुआ था, और सीड जैसे ये बन रहा था, तो ये भी हटा देना है। तो फालतू में ये एनर्जी लेता रहेगा। तो हम जो भी जितनी भी एनर्जी है, पत्ते भी हम इसलिए ज़्यादातर हटाते हैं ताकि जो भी एनर्जी लगे वो रूट्स बनने में लगे, रूट्स आएँ। अब इसमें मेरे को लगाने को रह गया है, इसमें भी मैं नेल पेंट लगा दूँगी। और इन्हें अच्छे से मैंने दोनों उंगली से ऐसे दबा दिया है, नीचे करके दबा दिया है, ताकि पानी दूँ तो इसका कटा हुआ हिस्सा बाहर ना रहे, ना दिखे। तो अब ये छोटू सा एक गमला है, जो मेरे ख्याल से ये रेड कलर की होगी, गुलाब जब खिले थे, अब तो खिल चुके हैं इस तरह से। तो इन्हें भी काट पीट के इसमें अलग से लगाऊंगी।
तो ये मेरे ख्याल से आपको अब वीडियो पसंद आया होगा। और मैं एक फंगस की बात करूं, गर्म इलाकों में वैसे फंगस वगैरह की प्रॉब्लम कम ही होती है, फिर भी मैं प्रिकॉशन के तौर पे ये सब कर लेती हूँ। और कई बारी कटिंग्स तो मैं बिना कुछ लगाए भी लगा देती हूँ, तो सर्दियों में ये ईज़िली हो जाती है। तो जितनी भी होए, चलो हमारी एक भी बन जाए तो भी हमारे लिए वो काफ़ी है। फंगस की जो हमारे यहाँ प्रॉब्लम आती है तो वो बरसातों के टाइम खास करके आती है, जब मिट्टी बहुत ज़्यादा गिल्ली रहती है, सूखने का नाम नहीं लेती है, तो रोड्स में ज़्यादा पानी हो जाने से फिर फंगस की प्रॉब्लम होती है। तो सर्दियों में वैसे फंगस की प्रॉब्लम कम ही होती है, फिर भी हम चलो कर लेते हैं कि ऐसे कर लिया, थोड़ा सा प्रिकॉशन ले लिया तो मन को थोड़ी तसल्ली हो जाती है कि चलो ऐसा। और अगर ये ना करो आप तो फंगस के लिए वो फिटकरी होती है ना, थोड़ी सी फिटकरी, तो उसको पानी में घोल के, उस पे भी मेरे वीडियोस बन रखे हुए हैं, सर्च कर सकते हैं। तो उस पानी को अपने मिट्टी में डाल सकते हैं, तो फिर वो एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं और फंगस का कोई इशू नहीं होता। हाँ, जिन लोगों के यहाँ फंगस का इशू है तो वो इस तरह से फिर ग्रो करें, लगा सकते हैं। तो हम बिना उसके भी लगा सकते हैं। फिर भी मैंने बता दिया कि कई मेरे भाई बहन ऐसे भी होंगे कि जिनके जहाँ ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा रहती होगी और उनके फंगस की प्रॉब्लम आती है, तो वो ऐसा कर सकते हैं। इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया। ये देखिए दिसंबर महीने में भी मेरे सनफ्लावर खिल रहे हैं, इतनी ठंड में ये सीड तैयार हो रहे हैं इनमें। तो मेरा ख्याल है आपको वीडियो पसंद आया होगा। जो भी मेरे बहन भाई कटिंग लगाना चाहते हैं, तो हमारे यहाँ इसी टाइम ये सर्दियों का टाइम लगती हैं और ईज़िली ग्रो हो जाती हैं। और जो मैंने एक्सपीरियंस अपना शेयर किया, पुराने सारे वीडियोस हैं, तो 2.5 महीने में फूल भी आना स्टार्ट हो जाता है। तब तो मैंने खैर नवंबर में लगाया था, लेट तो हो गई हूँ, पर कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ काम करते रहेंगे तभी तो फिर रिज़ल्ट पाने की वो भी रहेगी कि हाँ कुछ ना कुछ मिलेंगे। कुछ करेंगे नहीं तो फिर कैसे सोचेंगे रिज़ल्ट के बारे में। बाकी जितनी भी पौध आपके तैयार हो रही है, फटाफट ट्रांसप्लांट करते जाइए। तो मेरे बहुत सारी मैंने पौध तैयार की हुई है, छोटी छोटी भी है, तो अभी कुछ कर रही हूँ, तो कुछ कभी किसी चीज़ के लिए वीडियो बना लेती हूँ, कभी किसी के लिए। और ये मेरे सैंड कोरियोप्सिस जो मैंने लगाए थे, सीड बोए थे, तो उसमें तो ये देखो बढ़ाना भी शुरू हो गई है। ये देखिए बहुत जल्दी ये जो खिलना शुरू होते हैं। नमस्ते जी, शुक्रिया।